हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन कल ऑक्सी एसिड पढ़ रहे थे फास्फोरस की। तो फास्फोरस के ऑक्सी एसिड मैंने बताए थे आप लोगों को, ठीक है ना। तो फास्फोरस के अभी अपन ने अस वाले एसिड कर रहे थे, ठीक है ना। मैं आपको फॉस्फोनिक एसिड तक बता चुका था। अब बताओ फॉस्फिनिक एसिड। ये तो है बच्चों फॉस्फोनिक। फॉस्फिनिक एसिड कौन सा होता है? फिनी जानते हो बच्चों? देखो बच्चों H3PO2 को ध्यान रखना। इस H3PO2 को ही अपन क्या, इसी को अपन फोस्फिनिक एसिड कहते हैं, ठीक है ना। समझ आ गया? फोस्फिनिक एसिड H3PO2 है, एंड फोस्फोनिक एसिड है ना, वो कौन सा है? H3PO3 है, ठीक है ना। तो ये दोनों नाम आपके नीट में कभी पूछे जा चुके हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों अपन, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, हमने सी ले लिया था, अब बात करते हैं डी पर। डी पर देखो बच्चों सुनो, मैं लेता हूं फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। देखो फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4। मैंने आपसे क्या बोला था बच्चों? फॉस्फोरस के हर ऑक्सी एसिड में कितने पी डबल बॉन्ड ओ होते हैं? बोलो बच्चों, कितने पी डबल बॉन्ड हो? एक ही होता है, एक ही होता है बच्चों। तो ये ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जितनी भी हाइड्रोजन होगी वो किस फॉर्म में रहना पसंद करेगी? बोलो बच्चों, जितनी भी हाइड्रोजन होगी वो OH में, अगर वहां पे अवेलेबिलिटी है। तो देखो बच्चों, आपने क्या किया या बच्चों, अब बताओ इसमें कितने OH है? 3 है। तो क्या मैं इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिख सकता हूं बच्चों? लिख सकता हूं ना? लिख सकते हैं बच्चों। हम इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिख सकते हैं। हम इसको बोल सकते हैं बच्चों और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आगे समझो बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे ये पूछूं इस एसिड की बेसिसिटी बताओ, तो बेसिसिटी कितनी आ जाएगी बच्चों? 3 आ गई इसकी, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस पूछूं तो 5 आ जाएगा। इसमें भी मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ जाएगी बच्चों। बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही सकते हो। H3PO4 है, 3 हाइड्रोजन है, 3 फॉस्फोरस का X, 4 ऑक्सीजन है, -8। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई बच्चों। अब देखो बेटा, नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट अगर मैं क्या करता हूं कि ये जो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड है हमारे पास, है ना, इस ऑक्सी एसिड के मैंने बच्चों 2 मोल लिए, ठीक है। 2 मोल लेकर मैंने बच्चों क्या किया, यहां से देखो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया। 2 मोल लेकर मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, निकाल दिया। तो जैसे ही मैंने वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाला तो मेरे को ये वाली पिक्चर मिल जाएगी क्या बच्चों? मिल गई? बोलो बच्चों। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया देखो बच्चों आपका H4P2O7 बन गया बच्चों। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? 2 मॉलिक्यूल लेके जब अपन एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देते तो इसको पायरो बोलते हैं ना, पायरो या डाई बोलते हैं बच्चों। तो ये जो बना है इसको क्या बोलेंगे बच्चों? पायरो या डाई
फॉस्फोरिक एसिड। आ गया बच्चों समझ? ठीक है ना। पायरो या डाई फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि हमने दो मॉलिक्यूल लिए, ठीक है ना, पायरो या डाई फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा, इसकी अगर आप बेसिसिटी की बात करो तो बेसिसिटी कितनी आएगी? 4 आएगी ना। बेसिसिटी 4 आएगी, क्योंकि देखो इसमें कितने OH ग्रुप दिख रहे हैं आपको? 4 OH ग्रुप दिख रहे हैं, देखिए। ठीक है, फिर देखो बच्चों, अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितनी आएगी? 5 आ गई। सिंपल सी बात है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे साथ समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों सुनो, ये हमने पढ़ लिया H4P2O7, ये हमारा हो गया पायरो, कौन सा एसिड? पायरोफॉस्फोरिक एसिड हो गया। अब देखो बच्चों, अगर मेरे पास ये है, इसमें से मैं एक ऑक्सीजन हटा दूं, हटाने पर देखो बच्चों ये हो गया H4P2O6। अब देखो बच्चों, यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा था 5, यहां ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 4। ठीक है, अब याद है क्या कि फिफ्थ ए ग्रुप में जब तक ऑक्सीडेशन स्टेट 3 से ज्यादा आती है तो इक लगता है या अस लगता है? बताओ, इक लगता है या अस लगता है? इक लगता है ना, इक ही लगेगा। अब देखो बच्चों, अगर आपने एक ऑक्सीजन हटा दिया तो ये बन जाएगा बच्चों क्या? ये बन जाएगा बच्चों अब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। बन गया क्या? बोलो बच्चों, मॉलिक्यूल में से जब एक ऑक्सीजन हटा देते हैं तो हाइपो लगाते हैं क्या बच्चों? बोलो। अब देखो, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान दें तो ये स्ट्रक्चर बन गई, कि नहीं बन गई? बोलिए बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर ये बन गई, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें भी अगर आप ध्यान दो तो 4 OH ग्रुप है बच्चों। तो देखो, इसकी बेसिसिटी क्या आ रही है? 4 आ रही है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी 4 है। ठीक है ना, तो ये ऐसा एसिड है जिसकी बेसिसिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सिमिलर है ना। इसकी बेसिसिटी भी सिमिलर है, ठीक है, ठीक है, और इसकी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट भी सिमिलर है। अब ध्यान रखना बच्चों, एट ए टाइम एक ही प्रीफिक्स लगाना, ऐसे नहीं कि आप हाइपो पायरो दोनों लगा दो, ऐसा मत कर देना, दोनों मत लगा देना, हाइपो पायरो या हाइपोडाई फॉस्फोरिक एसिड। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनका पेरेंटल एसिड तो एक ही है ना। अरे पेरेंटल एसिड तो एक ही है ना, ये बन किससे रहे? फॉस्फोरिक एसिड से बन रहे हैं ना। बोलो बच्चों, ठीक है ना। तो एट ए टाइम एक ही प्रीफिक्स लगाना, हाइपो पायरो दोनों साथ में थोड़ी ना हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। अरे बच्चों समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए बच्चों सुनिए, अब हम नेक्स्ट लेते हैं, मेरे पास है बच्चों H3PO4। ठीक है, अब अगर मैं इस H3PO4 की बात करूं तो H3PO4 को मैंने क्या किया बच्चों, इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकालने पर मुझे क्या मिला? HPO3 मिला बच्चों। बोलो, ये क्या बन जाएगा? इसको बोलते हैं बच्चों मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। अब देखो, मेटाफॉस्फोरिक एसिड में हमने ये बनाया, फिर देखिए बच्चों, हमने ये बनाया और ये, लेकिन आपको एक बात पता होगी कि फॉस्फोरस की औकात नहीं है भैया दो डबल बॉन्ड बनाने की, है ना। फॉस्फोरस की औकात नहीं है दो डबल बॉन्ड बनाने की, याद है ना। बोलो बच्चों, क्योंकि देखो अगर आप इसको ऐसा करोगे तो इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट आएगी sp2। sp2 अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आई, ठीक है ना, तो देखिए एक तो हुआ पी पाई, है ना। कौन सा पी पाई? पी पी पाई 2p पाई,
और एक हुआ आपका कौन सा 3d पाई और 2p पाई। हुआ बच्चों, यही हुआ ना? अरे हुआ। sp2 का मतलब क्या हुआ? 2 p ऑर्बिटल यूज आ चुके फॉस्फोरस के, तो फॉस्फोरस का अभी भी एक p ऑर्बिटल पड़ा है ना? फॉस्फोरस का अभी भी एक p ऑर्बिटल पड़ा है कि नहीं पड़ा? बोलो। तो फॉस्फोरस का 3p काम आया, ऑक्सीजन का 2p काम आया। फिर जब ये बन गया तो अगला बॉन्ड 3d और 2p। ये बॉन्ड जो बहुत ही वीक होगा, बोलो बच्चों, ये बहुत ही वीक होगा। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा, है ना? अब मुझे बताओ, जब भी कोई पाई बॉन्ड टूटता है तो फिर वो क्या करता है? पाई बॉन्ड टूट के फिर वो कौन सी फॉर्म में आना पसंद करेगा? वो पॉलीमेरिक फॉर्म में आना पसंद करेगा ना? करेगा बच्चों। तो देखो सुनो क्या होता है क्या बच्चों, ये जो है वो आपको, है ना, आपको मिलेगा साइक्लिक और पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर, ठीक है ना? साइक्लिक और पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर। तो देखो कैसे, सुनो, ये इस तरह से, ये लिया मैंने, ठीक है? यहां से देखिए बच्चों, ये मिल गया हमें, ठीक है? अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो इसमें बच्चों HPO3 के 3 मॉलिक्यूल है। देखो 1, ये हो गया 2, और ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? इसको मैं बोल सकता हूँ बच्चों, देखो साइक्लो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड बोल सकता हूँ क्या? बोल सकता हूँ बच्चों। यानी इसका मतलब ये हो गया HPO3 की होल थ्राइस, या अपन क्या बोल सकते हैं, H3P3O9 बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं H3P3O9 बोल सकते हैं अपन, बोल सकते हैं। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इसमें और आगे चलूं, तो और आगे चलने पर ये वाली पिक्चर आई हमारे सामने, इसकी ये भी पिक्चर बन सकती है, ठीक है ना? इस तरह से, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना? पॉलीमेटाफॉस्फोरिक, ठीक है? आ गया बच्चों समझ में? तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड या तो मिलेगा आपको साइक्लिक फॉर्म में, या मिलेगा पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर। ये समझ में आ गया बच्चों? मेरे हिसाब से सिंपल सिंपल सी बात बोली हम लोगों ने, इजीली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आगे चलूं आपसे वापस, देखिए, आपको मैंने कल एक बात बताई थी कि फास्फोरस का कोई भी ऑक्सी एसिड, है ना, फास्फोरस का कोई भी ऑक्सी एसिड जिसमें अगर, हमने क्या बोला कि अगर हाइड्रोजन सीधे फास्फोरस से अटैच हो, तो वो क्या करता है बच्चों? वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है। ये देखो, ये मैंने पॉइंट आपसे डिस्कस कर रखा है ना। देखो बच्चों, दीज ऑल ऑक्सी एसिड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, कर रखा है। बोलो बच्चों, ये लिखी हुई है ना रिएक्शंस। तो देखो बच्चों सुनो, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास, देखिए बेटा, मेरे पास ये H3PO2 है, मान लीजिए इसने 4 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया, सॉरी 4 क्या, एक बार बताओ, H3PO2 अभी भी कितनी ऑक्सीजन और ले सकता है? H3PO2 H3PO2 कितनी ऑक्सीजन और ले सकता है बच्चों? 2 ले सकता है ना? आप इसको ऐसे समझो, देखो एक P डबल बॉन्ड O आ गया, H3PO2 के स्ट्रक्चर में एक P डबल बॉन्ड O आ गया, एक OH आ गया। तो अब बिना
बिना OH वाली हाइड्रोजन कितनी है? बिना OH वाली हाइड्रोजन कितनी है? 2 है ना। तो देखो इसने उन दोनों को मान लो कन्वर्ट किया, तो ये हो गया बच्चों H3PO4 एंड 4 नेसेंट हाइड्रोजन आ गई। ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन क्या कर सकती है? ये बच्चों याद करो, आपके AgNO3 से रिएक्ट करे और रिएक्ट करके क्या बना देगा? ये बन जाएगा बच्चों 4HNO3 एंड 4Ag बन गया कि नहीं बन गया? ये बन गया बच्चों। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर याद हो तो आपने इसका यूज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के रिडक्शन में भी किया था, याद है क्या? H3PO2 का यूज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के रिडक्शन में भी किया था। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के रिडक्शन से क्या बना था? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के रिडक्शन से बेंजीन बनी थी ना, याद करो, बेंजीन बनाई थी। H3PO2 2H2O 4 AgNO3 4HNO3 4Ag H3PO4 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? आ गया मामला समझ में? ये बोलो। इसी तरह से देखो बच्चों, जैसे मेरे पास H3PO3 है, अब बताओ H3PO3 कितने वाटर के मॉलिक्यूल ले सकता है? अब सोचिए, 3 ऑक्सीजन है ना, तो एक तो डबल बॉन्ड वाली गई गई, बची हुई 2 ऑक्सीजन OH की फॉर्म में जाएगी, तो एक हाइड्रोजन बच रहा है, अभी बच रहा है ना, एक हाइड्रोजन बच रहा है बच्चों, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट करके ये इसमें चला जाएगा बच्चों H3PO4 और ये हो गया 2 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, है ना। ये जो 2 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन है, ये आपके 2 मोल वो 2 मोल AgNO3 को रिड्यूस कर सकता है ना, 2 मोल को रिड्यूस करके बना देगा 2Ag एंड 2HNO3। हो गया बच्चों? ये इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा, बन गया बच्चों? तो ये समझ में आ गया बच्चों? फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड इंपॉर्टेंट है ना। और थोड़ा सा आप इनके प्रीफिक्स को याद करना शुरू करो कि कब आपका इक लगेगा, कब अस लगेगा, कब पायरो लगेगा, कब मेटा लगेगा, कब हाइपो लगेगा, ये मैंने आपको बताया ढंग से, ठीक है ना। तो ढंग से करो बच्चों तैयार, ठीक है। अब देखो बच्चों, हमारे जो लास्ट ऑक्सी एसिड बच रहे हैं ना, वो लेते हैं अपन, लास्ट ऑक्सी एसिड लेते हैं अपन जो हमारे बच रहे हैं। देखो बच्चों, क्या ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, अपन सल्फर के ऑक्सी एसिड लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, सल्फर के ऑक्सी एसिड की क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहला पॉइंट तो देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सल्फर हमेशा आएगी sp3, ठीक है ना। सल्फर का कोई भी ऑक्सी एसिड आ जाए, उसकी हाइब्रिड स्टेट हमेशा sp3 आएगी। फिर देखो बच्चों, सुनो क्या नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। क्या कह रहा हूं मैं? ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर एज बेसिसिटी कितनी रखते हैं? नहीं होंगे वो 2 रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर हैव 2OH ग्रुप, है ना। जितने भी सल्फर के ऑक्सी एसिड होंगे वो क्या होंगे? 2OH ग्रुप होंगे, है ना। एंड ईच सल्फर may have 1 S double bond O or maximum 2 S double bond O bond। देखो,
हर सल्फर पर बच्चों 2 OH तो आएंगे ही आएंगे, है ना। हर सल्फर सॉरी हर ऑक्सी एसिड में 2 OH तो आएंगे ही आएंगे। ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर हैव 2 OH ग्रुप्स। अब हर सल्फर पर कम से कम एक या तो S डबल बॉन्ड होगा या मैक्सिमम 2 S डबल बॉन्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर देखो बच्चों सुनो, फिर आप बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग, है ना, तो पाई बॉन्डिंग का टाइप क्या हो सकता है, पी पाई डी पाई हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। पाई बॉन्डिंग का टाइप हो सकता है पी पाई डी पाई। अब देखो अपन 1 बाय 1 फटाफट स्टार करते। देखो बच्चों, आपको सबसे पहले कौन सा ऑक्सी एसिड आता है बच्चों, बताओ। सल्फर का ये आता है बच्चों, सबको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको बोलते हैं बच्चों ऑयल ऑफ विट्रोल, बोलते हैं बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड या ऑयल ऑफ विट्रोल। ये होता है बच्चों H2SO4 होता है। अब बच्चों आप मुझे बताओ, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं तो पहले हमें हर सल्फर पे क्या बना लेना चाहिए, पहले OH बना लेना चाहिए ना। जितनी भी हाइड्रोजन है वो OH की फॉर्म में है बच्चों। तो 2 हाइड्रोजन है, कितने OH बना दूं, हर सल्फर पर कितने OH बना दूं, बोलो जल्दी से। 2 OH बना दो, बना दिए बच्चों। अब 2 OH तो चलो बन गए बच्चों। 2 OH बनने के बाद अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, हमें क्या करना है, बची हुई ऑक्सीजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बची हुई ऑक्सीजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बोलो। डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्ट होगी, देखो बच्चों होगी कि नहीं होगी, बन गया बच्चों, ये हो गया। अब देखो बेटा, ये आ गया हमारे पास, सिंपल सी पिक्चर आ गई समझ में। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 सल्फर का X, 4 ऑक्सीजन है -8, तो X की वैल्यू 6 आ गई क्या, आगे बच्चों आ गया। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आगे चलता हूं, ये हमारे पास H2SO4 था, ठीक है। हमने क्या किया बच्चों, इस H2SO4 में से एक तो ऑक्सीजन हटाया और उसकी जगह सल्फर जोड़ दिया बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखो पिक्चर बनाते हैं, ये मिल गया हमें H2S2O3, समझ में आया। हमने एक ऑक्सीजन कम करके क्या कर दिया, एक ऑक्सीजन कम कर करके एक सल्फर को बढ़ा दिया। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सुनिए। एक सल्फर को रखा सेंटर में, रखा। अब मुझे बताओ इसमें कितनी हाइड्रोजन है, कितनी हाइड्रोजन है बच्चों बताओ, 2। तो 2 OH तो पहले बना दो आप, बना दिया बच्चों, ये 2 OH तो मैंने बना दिया। अब क्या बची हुई है, एक ऑक्सीजन बची हुई है, तो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया, और फिर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे जो बची हुई है वो सल्फर लगा दी। डिफरेंस समझ में आया, एक ऑक्सीजन हटाई और उसकी जगह यहाँ पर ये सल्फर आ गई। अब देखो बच्चों सुनो, थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करना। देखो ये सल्फर तो वही है, ये सल्फर तो वही की वही है कि नहीं है, तो ये तो +6 वाली है, आई बच्चों। अच्छा, इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3 है ना। अरे इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है ना, बोलो बच्चों, 4 सिग्मा 1। अब मुझे बताओ इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, इस सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ क्या होगी, बताओ बच्चों। देखो इस सल्फर पर अगर आप ध्यान दो तो देखो बच्चों, 2 तो लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडेशन स्टेट आई sp2। अच्छा, अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ते हैं, है ना, बोलो sp2 और sp3 में से s कैरेक्टर किस में ज्यादा है, sp2 और sp3 में से s कैरेक्टर sp2 में ज्यादा है, तो आप बताओ उसकी en भी ज्यादा होगी ना, उसकी en भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी बच्चों, अरे होगी ना। कार्बन आपका sp3 होता है तो 2.5 और sp2 होता है तो 2.75 आती है ना, आती है क्या बच्चों, है ना। तो अब मुझे बताओ इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, -2 आएगी कि नहीं आएगी,
आएगी, बोलो बच्चों, इसकी क्या आएगी, -2 आएगी। ये बात सबको समझ में आ गई क्या बच्चों, बोलो, आ गया। तो इसमें देखो बच्चों 2 सल्फर है, एक तो है -2 वाली, एक है आपकी +6 वाली। क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? इस एसिड का नाम बताओ बच्चों, क्या है? इस एसिड का नाम क्या है? देखो बच्चों, हमने ऑक्सीजन हटा के सल्फर जोड़ा, सल्फर के लिए हम वर्ड क्या लगाते हैं, थायो लगाते हैं ना। सल्फर के लिए अपन वर्ड क्या लगाते हैं, थायो। तो इसका नाम है बच्चों थायो सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है ये है बच्चों थायो सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों। अच्छा, अब एक चीज और समझाओ मेरे को कि देखो बेटा, इसका एनाइन तो है सल्फेट आयन और इसका एनाइन है ये आयन। बताओ SO4 - 2 को क्या बोलेंगे? SO4 - 2 को क्या बोलेंगे? कौन सा आयन बोलेंगे? बोलो बच्चों, SO4 - 2 को तो बोलेंगे अपन सल्फेट आयन, को तो बोलेंगे सल्फेट आयन। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? थायो सल्फेट आयन बोलेंगे क्या? बोलेंगे बच्चों, थायोसल्फ्यूरिक एसिड का आयन हो गया थायोसल्फेट आयन। अब देखिए बच्चों, अब क्या करें, आगे आगे चलते हैं। मेरे पास ये H2SO4 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और करते हैं अपन, बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछता एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2S2O3, बताओ बच्चों, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई? तो देखो बच्चों, 6 वाला एक सल्फर है और -2 वाला एक सल्फर है, डिवाइडेड बाई 2 है बच्चों। तो 6 - 2 4/2, तो 2 आ गया। आ गया बच्चों एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। आगे बात समझ में, बोलिए, आ गया बच्चों समझ में? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आगे बोलूं तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो बच्चों, H2S2O3, 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1, 2 सल्फर है, 2x, 3 ऑक्सीजन, -6। सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी बच्चों? आ जाएगी। अब आओ बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, ये H2SO4 है, ठीक है। इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन हटा दी, हटाने के बाद मुझे मिल गया H2SO3, मिल गया। अब बताओ, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? देखो, 2 हाइड्रोजन 2, सल्फर का X, 3 ऑक्सीजन, -6। तो बोलो बच्चों, X की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई क्या? अब मुझे बताओ बच्चों, 6A ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट 4 तक अपन क्या यूज लेते हैं? बताओ, अस लगाते हैं ना। तो बोलो बच्चों, ये कौन सा एसिड हो गया? ये हो गया बच्चों सल्फ्यूरस एसिड हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो बेटा, ये मैंने सल्फ्यूरस एसिड की स्ट्रक्चर बनानी है, तो सल्फर लिख दिया। पहले इस पे क्या लगाऊं, कितने OH लगा दूं, जल्दी से बताओ। 2 OH लगा दूं? ये 2 OH लगा दी मैं, लगा दी। अब देखो बेटा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गई, तो बच्चों एक लोन पेयर बच गया, इसके ऊपर बच गया। ये स्ट्रक्चर बनेगी ना, इस पर बनेगी बच्चों। अच्छा, इसका ये आयन है SO3 - 2। इस आयन को क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ? SO3 - 2 को क्या बोलते हैं, याद है क्या? इस आयन को बोलते हैं बच्चों सल्फाइट आयन बोलते हैं बच्चों। चलिए, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, ये H2SO4 है, इसमें मैंने क्या करी बच्चों, एक ऑक्सीजन जोड़ दी। जोड़ दी, जोड़ने पे मुझे ये मिल गया बच्चों H2SO5, मिल गया कि नहीं मिल गया? H2SO5 मिल गया। अब देखो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 2 OH बना दिए बच्चों। अब देखो, फिर ये बना दिया। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों कि अभी भी हमारी स्ट्रक्चर तो H2SO5 की बनी नहीं ना, तो अब एक ऑक्सीजन और हमें अटैच करनी पड़ेगी ना। तो अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों,
सल्फर अपनी ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था ना H2SO4 में, सल्फर अपनी ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं थे। तो अब ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जुड़ी फिर वो क्या बनाएगी बताओ, ये जो आपने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जोड़ी वो क्या बनाएगी, वो पेरोक्साइड लिंकेज बनाएगी बच्चों, बनाएगी। तो पेरोक्साइड लिंकेज को दिखाने के लिए फिर आपको ये यूज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, ये देखो, ये इसके अंदर क्या आ गई, ये इसके अंदर आ गई बच्चों पर ऑक्साइड लिंकेज। आगे बच्चों, अब एक चीज बताओ बच्चों, यहां अगर आपसे कोई पूछे कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6 ही आ रही है क्या? अरे +6 ही आएगी ना बच्चों, मुझे बताओ। देखो ये -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1, बोलो बच्चों आगे क्या? आगे बच्चों, अब एक चीज समझाओ मेरे को कि क्या ये जो आपका एसिड है इसका नाम है, देखो बच्चों क्या, पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको बोलते हैं बच्चों अपन केरोज एसिड। क्या बोलते हैं? केरोज एसिड। क्या परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या केरोज एसिड की दोनों हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ इक्वल होगी क्या? बोलो बच्चों, क्या परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर दोनों हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ इक्वल आएगी? इक्वल आएगी क्या बच्चों? नहीं आएगी। समझ में आया? देखो बच्चों क्यों, कौन सी हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगी इसमें बताओ, कौन सी हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगी, OH वाली या पेरोक्साइड वाली? बताओ भैया। OH वाली होगी ना? क्यों होगी पता लग गया होगा, क्योंकि देखो बच्चों, अगर आपने यहां से H को हटाया तो ये O नेगेटिव, देखो बच्चों ये मिला हमें। अब देखो बच्चों, ये नेगेटिव तो रेजोनेंस में जा सकते हैं, जा सकता है ना, ये तो रेजोनेंस में जा सकता है, लेकिन पेरोक्साइड वाला नेगेटिव देखो रेजोनेंस में नहीं जा रहा, पेरोक्साइड वाला नेगेटिव रेजोनेंस में नहीं जा रहा ना। बोलो बच्चों, तो कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल है, कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल होगा, OH से हटने वाला होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, तो मैं कह सकता हूं, बोलो बच्चों, कि एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ OH ग्रुप की जो होगी वो OOH ग्रुप से ज्यादा होगी। होगी बच्चों? बोलो, ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो बच्चों, ध्यान रखना, केरोज एसिड में दोनों हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ सिमिलर नहीं आती, अलग अलग आती है। आती है ना बच्चों? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स बोथ हाइड्रोजन आर नॉट इक्विवेलेंट, है ना, दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट नहीं है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बच्चों सुनो, हमने क्या किया, ये हमारे पास H2SO4 था, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए बच्चों, 2 मॉलिक्यूल लेके मैंने क्या कर दिया, यहां से ये एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद देखो बच्चों क्या बचेगा, ये बचेगा मेरे पास ये वाली पिक्चर आ गई, देखो मेरे पास, इसको क्या बोल सकते हैं देखो बच्चों, H2S2O7 बोल सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, बोल सकते हैं H2S2O7, है ना। अब बताओ इसका नाम क्या देंगे, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे बच्चों बताओ, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, देखो बच्चों अपन डाई या पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, डाई या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड करेंगे, बोलो बच्चों। अब देखो, अगर आप इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये +6 आएगी क्या?
+6 ही आएगी, क्योंकि इसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है डबल बॉन्ड से और 2 जुड़ी हुई है सिंगल बॉन्ड से। आएगी क्या? +6 आ जाएगा बच्चों, सिंपल सी बात है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इसमें क्या करता हूं, देखो इसमें कुछ सिंपल सी चीजें समझते हैं अपन। मैं इसमें से बच्चों एक काम करता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों, इसमें से एक ऑक्सीजन जोड़ और दी इसमें, है ना। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसमें सल्फर ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये जो मैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जोड़ूंगा वो क्या बनेगी फिर, ये जो मैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जोड़ूंगा वो पेरोक्साइड लिंकेज बनेगी। तो ये देखो इसने पेरोक्साइड लिंकेज बना दी बच्चों, बना दी, बना दिया बच्चों। अब देखो बेटा, इस एसिड का नाम आप जानते हो, इस एसिड का नाम क्या है? देखो बच्चों, इसका नाम है बच्चों पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को क्या बोलते हैं, मार्शल्स एसिड। क्या बोलते हैं? मार्शल्स एसिड, ये मार्शल एसिड है। अब बताओ बच्चों, यहां पर भी आपको पेरोक्साइड लिंकेज दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, एक सल्फर के साथ 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाली है और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाली है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर आएगी वो +6 ही आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर +6 आ जाएगी। अब देखो बच्चों, अगर मान लो मैं यहां से क्या करता हूं, यहां से बच्चों एक ऑक्सीजन हटा दूं, है ना। तो हटाने के बाद देखो बच्चों, ये वाली पिक्चर आई क्या, ये वाली पिक्चर आ गई मेरे पास, ठीक है ना। अब बच्चों बताओ, इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। अब बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? अब देखो सल्फर सल्फर लिंकेज आ गई बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो बच्चों, सल्फर सल्फर लिंकेज आ गई। तो सल्फर सल्फर बॉन्ड के कारण तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी ना। सल्फर सल्फर बॉन्ड वाली तो 0 होगी ना। देखो बच्चों सुनो, देखिए -2 +2 -2 +2 -1 +1। देखो बच्चों ये +5 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? अब मुझे बताओ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होगा 4 से ज्यादा है ना। बोलो बच्चों 4 से ज्यादा है। तो अगर 4 से ज्यादा है तो अस लगाएंगे या इक लगाएंगे? इक ही लगेगा ना। तो इसका नाम होता है, देखो बच्चों क्या, ध्यान से सुनना, तो बोलते हैं बच्चों डाइथायोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? डाइथायोनिक एसिड, ठीक है। और अपन क्या कह रहे हैं इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो है वो आएगी +5। आगे बच्चों, आ गई, +5 आ गई। अब देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा बन गया डाइथायोनिक एसिड, है ना। इस डाइथायोनिक एसिड में एक चीज और करते हैं अपन, क्या, कि अगर मान लो मैं इसमें से 2 ऑक्सीजन हटा दूं, हटा दी, तो 2 ऑक्सीजन हटाने पर बच्चों देखो इसकी पिक्चर में ये वाली कंडीशन आ जाएगी क्या? आगे बच्चों, अब बताओ OH वाली तो नहीं हटेगी ना, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि सल्फर के हर ऑक्सी एसिड में जो भी हाइड्रोजन होगी वो OH की फॉर्म ही रहेगी, तो ये हटाऊंगा। तो अब बताओ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है बच्चों? देखो यहाँ -2 +2 -1 +1, तो बच्चों +3 आ रही है ना, आ रही है बच्चों। अब एक चीज बताओ, ये इक एसिड हुआ या अस एसिड हुआ? इक हुआ या अस हुआ? अस हो गया ना बच्चों। तो इसका नाम है बच्चों, देखो इसका नाम है डाई थायोनस, है बच्चों, इसका नाम है डाइथायोनस एसिड, ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैं इसमें क्या करता हूं, 2 सल्फर और जोड़ दूं, जोड़ दूं बच्चों, 2 सल्फर अगर मैं और जोड़ देता हूं,
देखो बच्चों, ये पिक्चर बन गई कि नहीं बन गई? अब बताओ बच्चों क्या हो जाएगा? अब बताओ क्या हो जाएगा? ये सल्फर अभी भी +5 वाली है, ये भी +5 वाली है बच्चों, और ये 0 वाली है सल्फर, और ये भी 0 वाली है बच्चों। तो अब देखो +5 है, इसका मतलब एक ही लगेगा, इसका मतलब अब 4 सल्फर है, तो ये हो जाएगा बच्चों टेट्रा आयोनिक जाएगा बच्चों, हो जाएगा। अब देखो अगर आप यहाँ पर इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? 5 × 2 + 2 × 0 / 4, यानी कितना आया? 2.5 आया कि नहीं आया? आया, बोलो बच्चों, आ गया क्या? आ गया। अब देखो बच्चों सुनो, आपके पास फॉर्मूला ये बच्चों H2S4O6 है बच्चों, 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1, 4 सल्फर है, 4x, 6 ऑक्सीजन है, तो -12। तो बोलो बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी? 2.5 आएगी ना? आएगी। तो जो हम ये इस फॉर्मूले से जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, फिर वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बच्चों बताओ? जो हम इस फॉर्मूले से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वो हमेशा एवरेज होती है। हमेशा कौन सी होती है बच्चों? एवरेज होती है। ये समझ में आ गया? बोलो बच्चों, आ गया सबको समझ में? अब देखो बच्चों सुनो, इसमें एक जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का एक एसिड आता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, है ना बच्चों? ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों, है ना? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ये होता है बच्चों, देखो सुनो, H2S2O5 इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना? ये अपने आप में एक अलग ही एसिड है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर आप थोड़ी देखोगे ना, तो इसकी स्ट्रक्चर अलग ही आती है बच्चों। देखो बच्चों, दुनिया के जितने भी ऑक्सी एसिड होंगे, पायरो एसिड, दुनिया के जितने भी पायरो एसिड होंगे ना, तो क्या होगा बच्चों, हमेशा और हमेशा क्या होंगे कि बीच में एक ऑक्सीजन कंफर्म आती है, इसमें नहीं है बच्चों, है ना? जितने भी पायरो एसिड होंगे उनके बीच में क्या होगा बच्चों? XOX बॉन्ड होगा। लेकिन देखो यहाँ नहीं है, यहाँ सीधा कौन सा बॉन्ड है? XX बॉन्ड है। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बनी वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। पहले बताओ बच्चों, इनकी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या क्या आ रही है? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या क्या आ रही है? देखो बच्चों, एक सल्फर तो आ रही है 5 वाली, आ रही है क्या बच्चों? ये तो +5, और ये जो सल्फर आ रही है बच्चों, ये आ रही है +3, आ रही है बच्चों? आ रही है क्या? आ रही है। अब देखो बेटा, ये एसिड ऐसा क्यों बना, ये सोचने वाली बात है। तो कैसे सोचिए बच्चों, देखो एग्जैक्टली जो ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है वो क्या होता है बच्चों? H2SO3 + SO2 का मिक्सचर होता है। जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है वो किसका मिक्सचर है? H2SO3 + SO2 का एक मिक्सचर है हमारे पास, ठीक है? तो कैसे समझेंगे इसको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो हमारे पास ये वाली पिक्चर है बच्चों, ये लोन पे लिया मैंने, ये S डबल बॉन्ड O है। अब मुझे बताओ बच्चों, यहां से अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बोलो बच्चों ये लोन पेयर इस पर अटैक कर सकता है क्या? सल्फर का लोन पेयर इस पर अटैक कर सकता है ना? बोलो बच्चों, सल्फर अपना लोन पेयर दे सकता है ना? तो जैसे इसने अपना लोन पेयर इसको दिया, देखिए बच्चों क्या हुआ, पिक्चर को समझने की कोशिश करना। देखो ये मिल गया मुझे, मिल गया। अब मुझे बताओ, जिस सल्फर ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्या? आ गया बच्चों। जिस सल्फर ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया? आ गया क्या? बोलो।
अरे बोलो बच्चों, आ गया क्या? अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अब देखो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट हो सकता है। जैसे इधर शिफ्ट होगा, देखो बच्चों ये वाली पिक्चर बन गई हमारे सामने, बन गई बच्चों। यहाँ से देखिए ये ओ एच, ये डबल बॉन्ड बन गया और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ ओ एच पॉजिटिव अनस्टेबल होगा, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, एच निकल के चला जाएगा इसके पास, और जैसे ये इसके पास जाएगा तो आपको स्ट्रक्चर में क्या ये मिल जाएगा क्या? बोलो बच्चों, डबल बॉन्ड ओ ओ एच मिल गया कि नहीं मिल गया? यानी इस सल्फर पे ये एक लोन पेयर आ, समझ में आया बच्चों? अरे समझ में आया क्या नवाबों? बोलो, आ गया? अब देखो बेटा सुनो, इसी तरह से एक हमारे पास होता है पायरोसल, क्या होता है? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसका मिक्सचर है, देखो बच्चों H2SO4 और SO3 का, यानी क्या है H2S2O7 है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। हमारे सामने ये पिक्चर है बच्चों, अब देखो सुनिए, अब मुझे बताओ बच्चों, ऊपर वाले एसिड और नीचे वाले एसिड को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ जो सल्फर है वो लोन पेयर रख रहा है, लेकिन यहाँ सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है ना। बोलो बच्चों, नीचे वाले एसिड में सल्फर पर कोई लोन पेयर नहीं है ना, नहीं है ना बच्चों? तो अब मुझे बताओ सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो अब कौन देगा यहाँ पर लोन पेयर? अब लोन पेयर कौन देगा बच्चों? ऑक्सीजन देगा ना, देगा कि नहीं देगा बच्चों? देगा। तो देखो बच्चों, जैसे इस ऑक्सीजन ने इसको अपना लोन पेयर दिया, दिया बच्चों, कैसे करेगा? तो जैसे ही इसने अपना लोन पेयर इसको दिया, दिया बच्चों, इस पे प्लस और इस पे माइनस आ जाएगा, आ जाएगा ना बच्चों? अब मुझे बताओ सल्फर पर माइनस चार्ज क्या होगा? सल्फर पर माइनस चार्ज क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, खींच लेगा, और इधर ऑक्सीजन पे प्लस अनस्टेबल होगा तो ये H खींच लेगा, तो ये H निकल के इसके पास पहुंच जाएगा बच्चों, पहुंच गया। और पहुंचते ही देखो इसकी पिक्चर में कुछ ये बन गया, ये देखिए बेटा हमें क्या मिल गया, ये मिल गया OH डबल बॉन्ड O, ये मिल गया। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये पायरो एसिड है, ये जो पायरो एसिड है इसमें देखो बीच में क्या आ गया, ये ऑक्सीजन आ गई, आगे कि नहीं आ गई? अरे बोलो बच्चों, आ गई क्या? अच्छा, इस पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम अपन क्या लिखते हैं? इस पायरो सल्फ्यूरिक एसिड को अपन और क्या बोलते हैं, याद है क्या? इसको अपन बोलते हैं बच्चों फ्यूमिंग H2SO4, याद करो, बोलते हैं ना, फ्यूमिंग बोलते हैं ना बच्चों, फ्यूमिंग H2SO4 बोलते हैं। सल्फोनेशन में काम में लिया था, याद करो, है ना? अरे सल्फोनेशन में हमने काम में लिया था ना SO3, याद कीजिए, बताया था। अच्छा, इसी का आपको पता होगा कि H2S2O7 को हमने एक नाम और देना था, इसको अपन क्या नाम देते हैं? इसको अपन ओलियम भी बोलते हैं बच्चों, ओलियम भी बोलते हैं। तो ये बच्चों मैंने आपको सारे ऑक्सी एसिड बता दिए। अब देखो एक दो पॉइंट ध्यान से सुन लो, देखो बच्चों, all pyro acids have XOX bond except pyro सल्फ्यूरिक एसिड, है ना बच्चों? दुनिया के जितने भी आपके पास, दुनिया के जितने भी पायरो एसिड है सब में XOX बॉन्ड होगा, किसको छोड़कर?
पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को छोड़कर। ठीक है बच्चों, अब देखो सुनो, अगली बात क्या ध्यान रखनी है। मान लीजिए आपके पास है X2O6, X2O7 और X2O8। तो देखो बच्चों, इनमें क्या स्ट्रक्चर में ध्यान रखोगे कि अगर आपके पास X2O6 है तो कंफर्म है बच्चों ये आपस में कनेक्ट होंगे XX। अगर X2O7 आ गया है ना, तो अब क्या होगा बच्चों, इनके बीच में एक ऑक्सीजन की एंट्री हो जाएगी, और X2O8 हो गया तो इनके बीच में 2 ऑक्सीजन की एंट्री हो जाएगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, ये आप ध्यान रख पाएंगे। अब देखो बेटा, अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना के बताऊं आप लोगों को, सबसे पहले देखो बच्चों क्या है कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है Cl2O7। तो बच्चों इसमें ऑक्सीजन कितनी है, 7 है ना। 7 कैसा नंबर है, ओड नंबर है ना, ओड है ना। तो जब भी ओड नंबर में आपको ऑक्सीजन मिलेगी ना, तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है बच्चों, 2 के बीच में एक ऑक्सीजन कंफर्म आती है, 2 के बीच में एक ऑक्सीजन कंफर्म आती है। आगे अब बच गई 3 ऑक्सीजन। तीनों ऑक्सीजन को आप क्या करो, इस तरह से डबल बॉन्ड लगाकर क्या करो, आप ऐसे दिखा दो। आ दिया, ये बन गया। अब बताओ, अगर मैं कहता कि ये स्ट्रक्चर होती Cl2O6 की, है ना, ये स्ट्रक्चर किसकी होती, Cl2O6 की, तो क्या करेंगे, बस बीच वाली जो ऑक्सीजन है उसको हटा दो और बाकी बना दो। तो बन गया बच्चों, आ गया मामला समझ में। अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया। जैसे देखो सुनो, अगर आपसे कोई कहता कि H2O8 -2 की स्ट्रक्चर बनानी है, तो O8 है ना बच्चों। अब मुझे बताओ, देखो ये 2 सल्फर है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो बीच में ये 2 ऑक्सीजन लगा दी मैंने, लगा दी। अब बच गई आपके पास 6 ऑक्सीजन बच गई, तो दोनों को 3-3 इक्वल डिवाइड कर दो, कर दिया। और ये एक एक ऑक्सीजन पर -1 लगा दिया, लगा दिया क्या बच्चों, बोलो, लगा दिया। अब याद करो बच्चों, आपको आपने एक बहुत ही सिंपल साइन पढ़ा है, Cr2O7 -2 पढ़ा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कितनी ऑक्सीजन दिख रही है बच्चों इसमें, इसमें कितनी ऑक्सीजन दिख रही है, 7 ना। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक बीच में ऑक्सीजन आएगी, आएगी बच्चों, ये देखो, ये क्रोमियम आ गई। अब देखो बच्चों, एक ऑक्सीजन इधर भी लगाओ, एक इधर लगाओ, अब टोटल चार्ज -2 है, तो -2 चार्ज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो एक तो इधर वाली ऑक्सीजन को दे दो और एक इधर वाली को दे दो। फिर देखो बच्चों क्या हो गया, बाकी बची हुई ऑक्सीजन को ऐसे दिखा दिखा दिया गया। तो बोलो बच्चों, इनकी स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो, इनकी स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो क्या, बना सकते हो। अब देखो बेटा, ये अपन ने सारे ऑक्सी एसिड तो कवर कर लिए। अब देखो बच्चों, ऑक्सी एसिड याद होंगे ना, तो आगे जो मैं पढ़ाऊंगा हीटिंग इफेक्ट और जो भी चीजें हैं वो सारी याद होगी। तो अपन नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं बच्चों, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट पढ़ते हैं बच्चों अपन अब। ये हमारा नया टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। सुनो, हीट का मतलब समझ गए कि कोई भी कंपाउंड है, ठीक है ना, उसको हमें क्या करना है बच्चों, हीट से ट्रीट करना है, हीट का ट्रीटमेंट देना है बच्चों, ठीक है ना। तो हीट का ट्रीटमेंट देने पे देखो क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है ना। हो सकता है ए गैस कैन रिलीज, हो सकता है बच्चों, हो सकता है कलर में चेंज, कलर चेंज हो सकता है, ठीक है बच्चों। क्या हो सकता है, हो सकता है उसकी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हो जाए, है ना। हो सकता है कि उसमें आपका डिहाइड्रेशन हो जाए, ठीक है ना बच्चों। ये हो सकता है हीटिंग इफेक्ट पर, क्या क्या, एक गैस रिलीज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन हो सकती है, या डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब देखो जैसे बच्चों, अपन
लेते हैं सबसे पहले, है ना, अपन लेते हैं बच्चों सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट, ठीक है ना बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट। तो देखो बच्चों क्या ले रहे हैं इसमें, सबसे पहले अपन ले रहे हैं बच्चों 1 फॉस्फेट, क्या ले रहे हैं बच्चों 1 डिग्री फॉस्फेट। तो 1 डिग्री फॉस्फेट जानते हैं आप, 1 डिग्री फॉस्फेट का मतलब देखो बच्चों ये है NaH2PO4, इसको बोलते हैं बच्चों 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप तो जानते हो बच्चों, अरे फॉस्फेट ग्रुप जानते हो क्या, है ना, फॉस्फोरिक एसिड जान गए, बोलो बच्चों फॉस्फोरिक एसिड जानते हो क्या, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है। अब देखो अगर एक H हटाया तो 1 डिग्री फॉस्फेट बनेगा, 2 हटाओगे तो 2 डिग्री बन जाए, और 3 हटाओगे तो 3 डिग्री बन जाए। अब मुझे बताओ अगर मैं इस 1 डिग्री फॉस्फेट को हीट करूं तो बच्चों क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है। अब आप ध्यान लगाइए कि इसमें जो ये 2 हाइड्रोजन है वो एसिडिक होगी ना, अरे बोलो बच्चों इसमें जो 2 हाइड्रोजन होगी वो एसिडिक होगी कि नहीं होगी। आप सोचिए फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड O होगा, होगा बच्चों, देखो एक डबल बॉन्ड O होगा, फिर देखिए फिर बची हुई 3 ऑक्सीजन है, उसमें से एक के साथ ये आ गया। अब मुझे बताओ जब आप इसको हीट करोगे तो क्या ये निकल सकता है बच्चों, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया। तो देखो बच्चों इसका डिहाइड्रेशन हुआ, और डिहाइड्रेशन होके हमें ये मिल गया बच्चों NaPO3 मिल गया क्या। इस NaPO3 का नाम क्या देंगे बच्चों बताओ, इस NaPO3 का नाम क्या देंगे, कौन बताएगा। इसका नाम देंगे बच्चों, देखो सुनो, इसका नाम दिया जाएगा सोडियम मेटाफॉस्फेट, बोला जाएगा क्या। अरे बोलो बच्चों HPO3 कौन सा एसिड है, आज ही पढ़ा था, HPO3 कौन सा एसिड है चेक करो, देखो पढ़ाया था क्या। HPO3 कौन सा एसिड है, देखो मेटाफॉस्फोरिक एसिड, उसका H हटा के सोडियम लगा हुआ है, तो सोडियम मेटाफॉस्फोरिक एसिड की जगह मेटाफॉस्फेट हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं क्या करता हूं कि मैंने मान लीजिए ये लिया 2 डिग्री फॉस्फेट लिया, तो 2 डिग्री फॉस्फेट का मतलब Na2HPO4 लिया। अब मुझे बताओ बच्चों Na2HPO4 है, 2 हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, तो 2 हाइड्रोजन हटा दिया बच्चा एक हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन से तो वाटर बन नहीं सकता ना, एक हाइड्रोजन से तो वाटर बन नहीं सकता, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा फिर इसमें। अरे बोलो बच्चों इसमें फिर आप एक काम करो ना, डबलिंग कर दो इसकी, कर सकते हैं, डबलिंग करने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बच्चों या डबलिंग करके यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया, निकाल दिया, निकालने के बाद देखो बच्चों ये मिल गया हमें, मिल गया। ये मिल गया मुझे। तो ये जो कंपाउंड बना बच्चों, ये कंपाउंड कौन है, ये है Na4P2O7। अब बताओ बच्चों इसका नाम क्या दोगे, याद करो H4P2O7 बड़ा था क्या, H4P2O7 बड़ा था पायरोफॉस्फोरिक एसिड, अरे पढ़ा था क्या बच्चों H4P2O7, तो इसका सोडियम सोल्ट है, तो ये देखो नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, इसका नाम हो जाएगा सोडियम पायरोफॉस्फेट। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों, बताओ सोडियम पायरोफॉस्फेट हो गया बच्चों। एंड फाइनली जो लास्ट है 3 डिग्री फॉस्फेट, है ना, तो 3 डिग्री फॉस्फेट का मतलब ये हो गया। बोलो बच्चों इसको हीट करोगे तो क्या वाटर का मॉलिक्यूल निकल सकता है क्या, इसको हीट करने पर वाटर का मॉलिक्यूल निकल सकता है क्या, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है तो कहां से निकालूं, है ना, तो कुछ नहीं होगा बच्चों, आ गया समझ में, कुछ नहीं होगा। चलिए बाकी अपन कर लेते हैं बच्चों।